आज हम इस तरीके से स्टोरेज बैग बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाया है। 2 रेक्टेंगल पीसेस चाहिए, उनको ज्वाइन करके हमने बनाया है। जिप हमने बहुत ही इजी तरीके से देखी, यहाँ नीचे वाले पीस पे सिंगल पीस पे हमने जिप लगाई है। तो जिप लगाने का बहुत इजी तरीका है। अगर आपको सिंपल सिलाई लगानी भी आती है तो भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए 2 रेक्टेंगल पीसेस लेने हैं। एक मैंने इस तरीके से लंबे वाला पीस लिया है, इस पे हमारी जिप लगेगी। जो इस तरीके से लंबे वाला पीस है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। 12 इंच और इसकी लंबाई है 34.5 इंच। तो ये रेक्टेंगल पीस है जिस पे हमारी जिप लगेगी। एक और रेक्टेंगल पीस लिया है जिससे हमारा साइड और अपर वाला बनेगा। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 16 इंच 16 और ऐसे इसकी लंबाई है 30.5 इंच। तो ये 2 पीसेस हमें चाहिए, बस इन्हीं से हम बनाएंगे। मैंने क्विल्ट करके रखा हुआ है, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट, ऊपर कपड़ा। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप राइस बैग या आटा बैग भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला लेना है, लंबे वाला पीस, और इस साइज की हमें जिप चाहिए। पूरी लंबाई में हम जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नीचे की तरफ आना है। 2 इंच पे मैं यहाँ पे कट लगा लूंगी। से जिप लेनी है। जिप को इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट करेंगे। ये जिप की सीधी तरफ है, इसे इस तरीके से रखना है। यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से पूरा लंबाई में, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इस पे सिलाई लगा लीजिए। एक कॉर्नर से लेके पूरा यहाँ तक इस पे सिलाई। देखिए ये पूरी लंबाई में मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से करना है, इस तरीके से पलटना है। पलटते हुए यहाँ ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा ली, स्टिच लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ये दूसरे वाला साइड हमें ज्वाइन करनी है। इस तरीके से रखना है इसे, इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए, ये देखिए पूरा लंबाई में रखते हुए एक कॉर्नर से लेके वहां से लेके पूरा यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। ये पूरे पे मैंने इस पे लंबाई पे सिलाई लगा ली। अब इसे भी पलट दीजिए इस तरीके से। पलटते हुए इसे नीचे वाले को इसे ऐसे रखना है और इस पे भी पूरे लंबाई में टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जो हमने बीच में से कट किया था, बेसिकली उसमें जिप को इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे हम इस तरीके से, और एक रनर उस तरफ से, यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लिया। एक रनर इस तरफ से, एक रनर इस तरफ से। तो जिप के साथ ये रेक्टेंगल पीस हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को हमें अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, तो ये वाला पीस लेना है इस तरीके से। इसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। इसका सेंटर पॉइंट लिया, इसका भी हमें सेंटर पॉइंट लेना है। इसे भी मैं फोल्ड करूंगी और इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से। सेंटर पॉइंट ले लिया। अब इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से आपको इस तरीके से मिलाना है। अब यहां से सिलाई लगाते हुए पूरा हमें घूमते हुए वापस सिलाई लगाते हुए यहीं आना है, और कुछ नहीं करना है। इसे बस घुमाते रहेंगे और इस पे हम पूरे पे सिलाई लगाते रहेंगे। तो हम यहाँ से इस पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ तक, फिर इसे इस तरीके से घुमाते हुए, इस तरीके से घुमाते हुए पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ डायरेक्ट कैसे सिलाई लगानी है। बस इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिलाया और इस पे हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए जैसे में हमने निशान लगाया था, मैंने आपको बताया था, इस निशान को इस निशान से मैंने मिलाया और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूंगी और पूरा घूम के हम वापस यहीं पे आएंगे।
सिलाई शुरू की थी वहां मैं पूरा घूम के आ गई। तो देखिए इस तरीके से हमारी इसकी पूरी शेप आ गई है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो रफ एजेस हैं जितने भी, जैसे हमने अभी सिलाई लगाई है, इन सब रफ एजेस को पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं फिनिश कर लीजिए और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये रफ एजेस को सिंपल स्ट्रेट पट्टी से मैंने फिनिश किया। आपको बायस में काटने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने अंदर से ही लगाते हैं। तो यहाँ से सिंपल स्ट्रेट पट्टी को लगाते हुए देखिए पूरे राउंड में मैंने एक पट्टी से पूरा फिनिश कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी देखिए बॉक्सी शेप आ गई। यहाँ से इस तरीके से इसे हम सीधा कर लेते हैं। स्टोरेज बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो बहुत ही बड़े साइज में बना है। आप कंबल रख सकते हैं, साड़ी स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं आपको कंबल रख के दिखा, इसके अंदर कंबल रखे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए एक मोटे वाला बड़े साइज का कंबल मैंने रखा है। उसके बाद एक इस तरीके से रखा है कंबल को फोल्ड करके, और इसके अंदर एक और रखा है। तो आप कंबल, साड़ी कुछ भी स्टोर करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे साइज में है ये। तो मैंने इस तरीके से 3 बड़े कंबल रखे थे। अगर आपके पास एक बड़ा है वो रखना चाहते हैं तो वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो इतने सारे कंबल हमने इसके अंदर रखे थे। आप सिंगल भी रखना चाहते हैं, एक सिंबल रख सकते हैं, बड़े वाला रखना चाहते हैं, साड़ी स्टोर करना चाहते हैं, कपड़े कुछ भी स्टोर करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत